एक बार की बात है, चंदनपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान परिवार रहा करता था। किसान बहुत आलसी था। वह कुछ भी काम नहीं करता था, बल्कि वह उठता और गांव में निकल जाता और गांव की चौपाल पर जाकर बैठ जाता और गांव के लोगों के साथ गप्पे लड़ाने लगता और दोपहर के समय घर आ जाता। सुमन, कहाँ हो तुम? इधर आओ जल्दी, मुझे तुम्हें कोई बताना है। हाँ, आती हूँ, ज़रा रुकिए। हाँ, बताइए जी, क्या हुआ? आप इस तरह से मुझे क्यों बुला रहे थे? कोई ज़रूरी काम है क्या? या फिर गांव में कोई घटना घट गई है क्या? बताइए जी, बता क्यों नहीं रहे हो आप? अरे भगवान, मुझे बोलने तो दोगी तभी तो मैं बोलूँगा। तुम मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दे रही हो? माफ़ करना जी, बताइए क्या हुआ जी? अरे मैं ये कह रहा था कि मैं गांव में गया था, तो वहाँ पर लोग बातें कर रहे थे कि इस बार बारिश जल्द होने की आशंका काफ़ी कम है, और अगर बारिश नहीं हुई तो खेत खलियान में हरी भरी फसलें नहीं लहराएंगी। अच्छा जी, लेकिन आप तो खेती बाड़ी करते नहीं हो, तो आपको क्या समस्या है? अरे तो क्या हुआ? मैं खेती नहीं करता हूँ, लेकिन चिंता तो होती है ना, इसलिए मैं तुम्हें बताया। अच्छा जी, ये सब छोड़िए। घर का राशन पानी खत्म होने को चला है और आप हैं कि सारा दिन यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। बताइए, ऐसे कैसे घर चलेगा अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं काम करने के लिए बाहर जाऊं? हाँ, तो आप बाहर काम करने के लिए जाएं या फिर आप खेती बाड़ी कीजिए जिससे घर का राशन पानी चल सके। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मुझे गांव में काम करने के लिए कह रही हो। अगर मैं गांव में काम करने के लिए जाऊंगा तो गांव में मेरी क्या इज्जत रहेगी? और अगर मैंने खेती बाड़ी की तो तुम्हें तो पता है कि कितनी तेज धूप है। बाहर मैं इतनी धूप में कैसे काम करूंगा? दोनों आपस में बहस कर रहे थे। तभी सुमन ने कहा, हम लोग क्यों ना एक भैंस लाएं। भैंस आएगी तो उसके दूध को बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हैं और घर का खर्चा भी चलता रहेगा। देवानंद तो आलसी था। उसने सोचा, अगर भैंस आई तो मुझे ही उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए चारा लाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए वह सुमन से बोला। नहीं नहीं, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है भैंस की, मैं कुछ सोचता हूँ। सुमन समझ गई कि उसके पति डर रहे हैं कि कहीं भैंस आ गई तो काम ना करना पड़े। लेकिन उसने अपने पति की बात नहीं मानी और अगले ही दिन वह बाजार गई और बाजार में एक व्यापारी के पास जाकर बोली, मुझे एक अच्छी सी भैंस दिखाइए जो दोनों समय का अच्छा सा दूध देती हो। अरे बहन जी, मैं आपको ऐसी भैंस दिखाऊंगा कि जो आपको दोनों समय अच्छा दूध देगी और हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगी। ये देखिए, ये मेरी सबसे प्यारी भैंस है, जिसे मैं प्यार से राम प्यारी कहता हूँ। यह सबसे अच्छी भैंस है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी कीमत क्या बता रहे हैं? बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके लिए मैं एकदम सही मूल्य ही लगाऊंगा। आपके लिए इस भैंस की कीमत मात्र 30 सोने के सिक्के हैं। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर सुमन के होश उड़ गए, क्योंकि व्यापारी ने उस भैंस की कीमत बताई है। सुमन के पास उस भैंस के मूल्य की आधी कीमत के सोने के सिक्के रखे थे। उसने झिझकते हुए कहा, भैया, आप इस भैंस के बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हो, जबकि इस भैंस में इतना कुछ खास भी नहीं दिख रहा है। यह और भैंसों की तरह ही तो सामान्य है। मैं आपको इस भैंस के 15 सोने के सिक्के दूंगी, मंजूर हो तो बोलिए। अरे अरे बहन जी, ये तो बहुत कम ही कीमत है। मैंने जो कीमत बताई है, आपने तो उसके आधी कीमत भी नहीं बताई। मैं इतने कम पैसे में कैसे दे सकता हूँ? देखिए, अगर आपको देना है तो बताइए, वरना मैं दूसरे व्यापारी के पास जा रही हूँ।
इतना कहकर सुमन वहाँ से जाने लगी कि तभी वही व्यापारी बोलता है। ठीक है बहन जी, आप इतने ही कीमत में ले जाइए। सुमन भैंस लेकर अपने घर आ जाती है और अपने पशुगृह में भैंस को बांध देती है और प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर भैंस का दूध निकाल कर घर घर जाकर दूध बेचती है। माँ जी, दूध ले जाइए, मुझे और भी जगह दूध देने जाना है, जल्दी कीजिए ज़रा। हाँ हाँ, आती हूँ, ज़रा रुको तो। कितना काम करती हो तुम, और तुम्हारा पति बस दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है या फिर सोता रहता है। तुम उसे कुछ काम करने के लिए क्यों नहीं कहती हो? माँ जी, मैंने बहुत कहा, लेकिन वह कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते हैं। मैं खुद उनसे बहुत परेशान हूँ। कितनी खेती बाड़ी है, उसमें भी कोई फसल नहीं करते हैं। इतना कहकर वह अपने घर आ जाती है और अपने घर का काम करने लगती है। फिर एक दिन उसके यहाँ एक साधु और उनका चेला आया। बेटा, कोई घर में है क्या? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, पीने के लिए जल चाहिए। साधु की आवाज़ सुनकर सुमन अपना काम रोक देती है और बाहर आकर कहती है, जी साधु जी, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बेटा, मैं और मेरा शिष्य केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए निकले थे। हम लोग दर्शन करने के बाद अपने गांव के लिए जा रहे थे, तभी हमें बहुत तेज प्यास लगी। हमारे पास रखा हुआ पानी खत्म हो गया, तो क्या बेटा तुम हमें पानी पिला सकते हो? सुमन साधु और उसके शिष्य की हाल देखकर समझ जाती है कि ये लोग काफ़ी थके हुए हैं और इन्हें भूख भी लगी होगी। वह उनसे कहती है, बाबा, आप बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, आप बहुत थक गए होंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे घर में पधारें और आपकी सेवा करने का सुअवसर हमें प्रदान करें। सुमन की बात सुनकर साधु और उसका शिष्य सुमन के घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बिस्तर पर कोई सो रहा है। तभी साधु सुमन से पूछते हैं, बेटा, ये महाशय कौन है? क्या ये तुम्हारे पति हैं? जी हाँ, ये मेरे पति हैं। इतना कहकर सुमन साधु जी के लिए खाना लेने चली जाती है और साधु जी और उनका शिष्य खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद सुमन खाना लेकर आती है और उनके सामने रख देती है। साधु और शिष्य पेट भरकर खाना खाते हैं और फिर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी साधु सुमन से कहता है, बेटा, खाना बहुत स्वादिष्ट था, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम और तुम्हारा पति खूब तरक्की करे। सुमन साधु की बात सुनकर रोने लगती है और साधु समझ नहीं पाता है कि सुमन क्यों रोने लगी। बेटा, क्या हो गया? मेरी किसी बात या मेरे किसी व्यवहार से तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं बाबा, आपने जो कहा वह आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मेरे पति बहुत आलसी हैं। मुझे पूरा काम करना पड़ता है। यह मेरे किसी भी तरह के काम में मदद नहीं करते हैं। इसी तरह सुमन साधु को सारी बातें बता देती है और साधु भी उसकी सारी बातें समझ जाते हैं और कहते हैं, बेटा, वह इसलिए काम नहीं करता क्योंकि तुम सारा काम करती हो। उसे पता है अगर वह कोई काम नहीं करेगा तब भी तुम उसे दोनों समय का खाना खिलाती रहोगी, इसलिए वह कोई काम नहीं करता। बाबा, तो मैं क्या करूं? इस घर को चलाने के लिए किसी न किसी काम को तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति काम करे और इस घर का सारा खर्चा उठाए, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। इसी तरह साधु सुमन को अपनी योजना बताने लगता है और सुमन भी बड़े ध्यान से योजना सुनती है और योजना बताने के बाद साधु उसके घर से चले जाते हैं और अगले ही दिन उनकी भैंस चोरी हो जाती है। तभी सुमन रोते हुए दुखी राम से कहती है, ये जी सुनिए ना, हमने जो भैंस ली थी ना, वह चोरी हो गई है। मैं सुबह दूध निकालने के लिए गई तो वहाँ भैंस थी ही नहीं।
जरूर किसी ने हमारी भैंस चुरा ली है। कैसी बातें कर रही हो? ऐसे कैसे कोई हमारी भैंस चुरा सकता है? पक्का कोई हमारे साथ मजाक कर रहा होगा। आस पड़ोस में देखो, भैंस यही कहीं होगी। तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। नहीं जी, मैंने आस पड़ोस व प्रत्येक जगह देख लिया है, भैंस कहीं भी नहीं मिली। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? क्योंकि आप तो कुछ करते नहीं हो और दूध बेचकर घर चलाती थी। अब भैंस ही नहीं है तो कैसे दूध बेचूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैं आज ही कर्ज लेकर बैल लाता हूँ और खेतों में बीज बोता हूँ और खेती करता हूँ। उससे हमारी सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। इतना कहकर किसान बाजार से बैलों की जोड़ी खरीद लाता है और उनकी मदद से खेत जोतता है। वह कठिन परिश्रम करता है और रात के समय बहुत जोरों की बारिश होती है, जिससे सूखे बड़े खेतों में फसल उग आती है। भगवान सुनती हो, हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। सारे गांव के लोग कह रहे हैं कि दुखीराम, तुम्हारी फसल जैसी पूरे गांव में किसी की भी फसल नहीं हुई है। भला अच्छी फसल क्यों ना हो? आपने इतनी मेहनत जो की है, फसल तो अच्छी होनी ही थी। आप इसी तरह परिश्रम करते रहिए, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। हाँ हाँ, मैं इसी तरह दिन रात परिश्रम करूँगा। मैं पहले की तरह आलसी नहीं बनूंगा। बस मुझे इस बात का दुख है कि हमारी भैंसें चोरी हो गईं। दुखीराम ये सब बातें कह ही रहा था कि तभी बाहर से आवाज आती है। बेटा बाहर आ। दुखीराम अपनी पत्नी के साथ बाहर आता है और बाहर आकर देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि साधु के साथ वही भैंस थी जो चोरी हो गई थी। दुखीराम को कुछ समझ नहीं आता है। तभी सुमन बोलती है, हैरान मत होइए, आपको सीधे रास्ते लाने पर साधु जी ने ही मेरे साथ मिलकर यह योजना बनाई थी कि वह भैंस अपने साथ ले जाएंगे और आपसे कहेंगे कि भैंस चोरी हो गई है, और फिर मैं कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे घर चलाने के लिए आप कुछ ना कुछ काम करेंगे ही। सुमन ने यह सब दुखीराम को बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सुमन से बोला, सुमन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे ही सब कुछ करवाया और खुद आलसियों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहा और घर पर सोता रहा। तुम्हारे किसी भी काम में हाथ नहीं बटाया। रोइए मत। और आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे पति हैं, मैं काम करूं या आप? बात तो एक ही है ना। और अब आप सुधर गए हैं तो भला मुझे आपसे क्या ही शिकायत होगी। वह दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी साधु जी ने कहा, सुनो दुखीराम, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि हम आलस के चलते हुए किसी काम को ना करने के लिए 100 बहाने बनाते हैं, जिससे हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता। इसलिए मनुष्य को अपना आलस्य त्याग कर सही कर्म करने चाहिए। साधु की बात सुनकर दुखीराम को अच्छे से समझ आ गया और वह उस दिन से आलस त्याग कर खेतों में काम करने लगा। और सही ही कहा है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि लोग आलस के चलते ही अपना आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर डाल देते हैं, और इसी तरह के लोगों का कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमें कर्म करने में आलस नहीं करना चाहिए।